हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम बीत चुके हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गए होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है केमिस्ट्री के हैं, उसके लिए हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आज आए हुए हैं। क्योंकि यह हमारा टॉपिक है कि आखिर जो है नेम वाले रिएक्शन होते हैं उनको कैसे करें। आखिर अगर नेम वाले रिएक्शन हमको आधा ही याद है तो क्या एग्जाम में अगर नेमिंग रिएक्शन आ जाता है तो उसको हम छोड़ दें, या फिर आधा लिखे तो मार्क मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और नेम रिएक्शन को हम कैसे करते हैं, ठीक है, उन्हीं सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको आज जैसे बताते हैं उस तरीके से आप अगर जाते हैं तो आपके नेम रिएक्शन जो है बिल्कुल हो जाएंगे, और उसमें आपको अगर आधा गलत भी होता है तो आपके जो है मार्क मिलने वाले हैं। हम बताएंगे वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो आज हम जो है नेम रिएक्शन लाए हैं। इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिर नेम वाले रिएक्शन जो होते हैं उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि क्या हम अगर इतना हिंदी लिख दें तो हमको पूरा मार्क मिल जाएगा या फिर आधा ही मार्क मिलेगा, या फिर क्या हम इतना लिख दें और इसके रिएक्शन जो है उसको हम छोड़ दें तो हमारे मार्क मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। उन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम दोस्तों, हमने एक रिएक्शन लाया है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, तो यह हिंदी हमने लिखा हुआ है, यही काम हमको क्या करना है, रिएक्शन में करना है। ठीक है, तो देखना कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है तथा सोडियम हैलाइड बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया हम इसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे कि हमारा जो है इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के जरिए हम दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा हमारा दोस्तों इक्वेशन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यदि आप इसमें थोड़ा बहुत गलतियां कर भी देते हैं तो यदि आपका जो है समीकरण सही होता है तो आपके पूरे मार्क मिलेंगे। इसीलिए आपका ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो उस ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे जो आप करने वाले हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है छोटे छोटे जितने भी नामकरण हो गए, जैसे एल्किल हैलाइड का सूत्र हुआ, सोडियम आयोडाइड का सूत्र हुआ, ये सब आपको आता होगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा एल्किल हैलाइड क्या होता है। आपने पढ़ा होगा उसमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। जैसे RX हमारा क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। ठीक है, R हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और X क्या है, हैलोजन समूह है। R की जगह क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे हमारा हो सकता है। और X की जगह हमारा क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तब जब आप यहाँ पे R के आगे I जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, जब R एल्किल आयोडाइड हो जाएगा, अगर R के जगह यहाँ पे RI कर दे तो वो हमारा एल्किल आयोडाइड हो जाता है। यह बेसिक बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर R के जगह हम Br जोड़ दें, ठीक है, और ध्यान रखिएगा हैलोजन समूह में यही चार आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो R की जगह अगर हम Br जोड़ दें तो यह हमारा हो जाता है एल्किल ब्रोमाइड। ऐसे ही बनता है फार्मूला। ठीक है, अगर R की जगह हम Cl जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, RCl एल्किल क्लोराइड। अगर F जोड़ दें R की जगह तो हमारा क्या हो जाएगा, RF अगर आ जाए तो यह होता है एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, और इसके जगह यह सब जुड़ता जाता है। तो आप जो है यह बातें को समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। तो देखना हमारा एल्किल हैलाइड हमारा क्या होता है, RX होता है। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे RX प्लस क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ, मतलब सोडियम आयोडाइड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RI। देखना सोडियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा। ठीक है, माफ करना यहाँ पे R नहीं रहेगा, यहाँ पे R हमारा नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सोडियम आयोडाइड कर रहा है तो यहाँ पे Na होगा, और यहाँ पे अगर हम फिर यहाँ पे लगा देंगे Na तो सोडियम ब्रोमाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे हम Na लगा देते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाता है, और यहाँ पे हम Na लगा देते हैं तो यह हमारा सोडियम फ्लोराइड हो जाता है। R वहाँ पे नहीं लगता है, R केवल फंक्शनल ग्रुप होता है, इनके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है, सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaI
अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो देखना रिएक्शन हमारा क्या होगा, कह रहा है कि एल्किल आयोडाइड बनता है तथा सोडियम हैलाइड बनता है। तो एल्किल आयोडाइड हमारा क्या होगा, अभी हमने बताया एल्किल आयोडाइड क्या हो जाएगा, RI हमारा हो जाएगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बताया था RI हो जाएगा, जैसे RI हो गया, यह भी एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे R अगर Br जोड़ देते यह भी एल्किल हैलाइड है। R अगर आप Cl जोड़ देते यह भी एल्किल हैलाइड है। RF जोड़ देते यह भी एल्किल हैलाइड ही होता है। ठीक है, तो एल्किल क्या करा, एल्किल आयोडाइड तथा सोडियम हैलाइड NaX, X की जगह हमारा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिख देते हैं तो उससे और जो है आपका जो है कॉपी भरता है और उससे नेमिंग रिएक्शन और अच्छा बनता है। तो चलिए हम एक रिएक्शन देते हैं, जैसे R की जगह अगर हम CH3 ले लें तो CH3 और X हमने क्या बताया, X आप इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, CH3 प्लस X की जगह हम Cl ले लेते हैं। ठीक है, Cl प्लस NaI से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, देखना इसी फॉर्मूला के हिसाब से Ri की जगह R हमारा क्या है CH3 और I क्या हो जाएगा CH3I प्लस यहाँ पे देखना Na है, यहाँ पे देखना Na है, Na प्लस Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा NaCl। तो ऐसे आप करने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पे भी आप लिख देंगे इसका नाम है एल्किल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इसका नाम लिख देते हैं तो और भी बेहतर कापियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब समझ में नहीं भी आता है तो अगर आप ये लिख देते हैं और इसमें जो है थोड़ा बहुत भी अगर आप फार्मूला पूरे साल भर अगर आप पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत भी आपको फार्मूला तो आता ही होगा, तो उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और आप ऐसे समीकरण को बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जाना है। दोस्तों यह जो हमने ले आया है यह हमारे पिछले साल जो है बोर्ड एग्जाम में इस पेपर में जो यह पिछले साल का 2023 का पेपर है उसमें यह हमारा आ चुका है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त यह कई सेटों में रिपीट हुआ था और कई बार जो है यह आ चुका है, अनेक वर्षों में यह अभिक्रिया पूछा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक स्वार्ट अभिक्रिया भी आता है, वो भी पिछले साल आया हुआ था। ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, जब एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड को फ्लोरीन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो यह हमारा जो बनता है यह हमारा बनता है FR प्लस XI हमारा बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। RH की जगह आप C2H5 भी ले सकते हैं, Fl प्लस I ले सकते हैं, फिर यहाँ पे FR C2H5 बनेगा और आप R जो है ले सकते हैं। ठीक है, C2H5 प्लस F बनेगा और XI, X की जगह आपने क्या लिया है, क्लोरीन को ले सकते हैं तो CI, ठीक है, और आयोडीन बन सकता है। तो यह भी जो हमारे पिछले साल का रिपीटेड है। आप स्वार्ट अभिक्रिया को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से देखकर जाइएगा, हम इसको अच्छे यहाँ पे पूरा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसी तरीके से किसी भी नेमिंग रिएक्शन हो उसको करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन में भी हमारा स्टेप मार्किंग होता है। यदि आप इतना कर देते हैं तो नेमिंग रिएक्शन अगर 5 नंबरों का है तो आपके 2.5 नंबर 3 नंबर क्लियर हो जाते हैं और इसमें 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको यह नहीं आ रहा है, केवल यह आ रहा है तो केवल यह लिखिएगा, 2 नंबर आपके फिर भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पूरा छोड़ भी देते हैं तो यूं ही नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इतना कर देते हैं तो नंबर मिलेगा। यह आ रहा है तो यह लिखिए, इस पे भी आपको नंबर मिलेगा। यह आ रहा है तो यह लिखिए। मतलब यदि आपको आधा भी आ रहा है तो आधा करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं आ रहा है फिर भी कोई ना कोई जो है फंक्शनल ग्रुप, फार्मूला और मूला लिखिए, केमिस्ट्री का रिएक्शन लिखिए, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप कोई भी नेमिंग रिएक्शन आएगा उसको आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा यह फैमिली आगे बढ़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कल का एग्जाम जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।